हेलो बच्चों, मैं साधना वर्मा। आप देख रहे हैं ज्ञान एरिया। अभी तक आपको मैं पद पढ़ा रही थी। आज उसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ाऊँगी। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग करती हैं। बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग करती हैं कि वे देखने में तो प्रशंसा कर रही हैं। आपको पीछे पढ़ाई भी हूँ कि वो भावरे को संबोधन करके उद्धव से कहती हैं, डायरेक्ट धोखा नहीं करती हैं, लेकिन व्यंग करती हैं, किंतु वास्तव में कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभागे हो। भाग्यवान कहने का मतलब अभागे ही है कि तुम कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि वे कृष्ण के पास हमेशा रहते थे, फिर भी उनको उनसे प्रेम नहीं हुआ, न किसी के हो सके, और तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, ऐसा उद्धव को कहती हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव का व्यवहार किस तरह से है, उसकी तुलना गोपियाँ किस तरह से करती हैं। तो इसमें दो चीज़ों का तुलना किया गया है। एक कमल के पत्ते का जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, और दूसरा तेल में डूबी उस गागर की जो तेल चल उसमें लगा रहता है, लेकिन वह तेल में पानी में वह मिलता नहीं है तेल की वजह से। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना इस तरह से की गई है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ जो है उद्धव को किस तरह से उलाहना दी हैं, किसके माध्यम से उलाहना दी हैं, ये एक प्रश्न बता रहा है। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। एक तो कहा है, गोपियों ने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई। जो आपको पीछे पढ़ा है पद में कि उनके जो गोपियों के अंदर प्रेम था कृष्ण के प्रति, वो ना तो किसी से कह पाती हैं, बस अपने ही मन में उनकी बातें रह गई हैं। और दूसरा है, वे कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कृष्ण आएंगे, उनका राह देख रही थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वे स्वयं ना आकर, कृष्ण ने स्वयं ना आकर उद्धव से योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी जो विरह की व्यथा थी वो और अधिक बढ़ जाती है। यह प्रश्न कह रहा है बच्चों, इसे आप पॉज करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ कहा गया है, तीसरे में क्या कहा गया है कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। वे सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे गोकुल तो उनसे अपने प्रेम के बारे में कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने योग संदेश की धारा को आज देखकर उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि कृष्ण ना आकर योग संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा, इससे उनका दिल एकदम टूट जाता है। चौथा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनसे प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। वे सोच रही थी कि अगर प्रेम करती हैं गोपियाँ कृष्ण से तो कृष्ण भी उनके प्रेम की मर्यादा रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ डाली। इसलिए गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। जो उद्धव ने इन्हें योग संदेश दिया था, जो कृष्ण द्वारा भेजा गया था, उसमें उनकी जो विरह की आग थी, उस आग में घी का काम किया है। कैसे, देखते हैं इसका आंसर। श्री कृष्ण ने के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से विरहाग्नि में जल रही थी, पहले से उनके विरह की पीड़ा में उनको जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उनका राह देख रही थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया कि वे कृष्ण को ना चाहकर वे भगवान में अपना मन लगाएं, जिससे उनकी विरह की जो व्यथा थी वह कम होने के बजाय और बढ़ गई। इस तरह से उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। देखते हैं 5वां प्रश्न,
5वां प्रश्न में कह रहा है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मतलब गोपियों ने मर्यादा अपना क्यों नहीं रहने दिया। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। एक के निभाने से नहीं होता है, दोनों को निभाना पड़ता है। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें, ऐसा गोपियाँ सोचती हैं। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो एक छल था जो नहीं चाहती थी। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम चाहती थी, प्रेम की भावना उनका था, तो उन्होंने एक संदेश भेज कर उनके साथ छलावा किया और मर्यादा का उल्लंघन भी किया। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जो कृष्ण प्रति उनका प्रेम था गोपियों का, वो किस प्रकार से व्यक्त करती हैं उद्धव जी के सामने। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप से करती हैं, कई तरह से करती हैं। जैसे वे अपनी स्थिति गुड़ से लिपटी चींटियों जैसी पाती हैं। जैसे चींटी गुड़ में लिपटी रहती है जब तक कि गुड़ खत्म ना हो जाए, उसी प्रकार से गुड़ से तुलना करती हैं। और वे श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान मानती हैं। हारिल क्यों मानते हैं? क्योंकि हारिल ऐसी पक्षी होती है जो एक ही लकड़ी को बहुत ही दृढ़ता से पकड़े रहती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण के प्रेम की तुलना हारिल पक्षी के समान करती हैं खुद को। फिर कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। उनका प्रेम जो है छल कपट नहीं है, न अच्छा बुरा सोचता है। वे तो कृष्ण को मन, क्रम, वचन से अपना मान चुकी हैं, समर्पित हो गई हैं। और ये उद्धव सब बातें कहती हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। ये सब किससे कर रही हैं? अपने प्रेम को बता रही हैं उद्धव जी से। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। उनका जो संदेश आता है योग का, वो कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, जो बहुत ही कड़वी होती है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है। जिनके मन स्थिर नहीं है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चंचल हैं, हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम ना हो, ऐसे लोगों को दे अपनी शिक्षा। या जिनके मन में भटकाव हो, दुविधा हो, भ्रम हो, मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा जाके दें। हम लोग को शिक्षा ना दें, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम सच्चा है। तो बच्चों 8वां प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। कह रहा है कि जो 4 पद दिए गए हैं, उस आधार पर गोपियों का जो योग साधना था, उसका दृष्टिकोण क्या है, कैसे स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए बच्चों, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम ऐसा दर्शाया गया है। भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। जो पद हैं जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश भी उन्हें कड़वी लगती है। कड़वी ककड़ी और योग रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। वे उद्धव का कोई बात नहीं सुनती हैं। वे अपने ही बात को ऊपर रखे हुए हैं कि उन्हें कृष्ण से प्रेम हो गया है और वे उन्हीं को चाहेंगी, ऐसा वे बताती हैं।
राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार कैसा होना चाहिए कि राजा बनने के बाद उनका क्या क्या धर्म होता है, ये पूछी हैं गोपियाँ। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, क्योंकि उसमें पद में यही कहा गया है कि राजा बन गए हैं मथुरा के, तो उनका धर्म है कि वो लोगों को अन्याय ना होने दें, उन्हें सताए ना, लेकिन वे खुद ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। जब उद्धव जी कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वे अब राजनीति पढ़ लिए हैं, तो वे ऐसा सोचती हैं कि हमें अपना मन उनसे वापस ले लेना चाहिए। गोपियों का कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे पहले श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है। राजनीति पढ़ने का मतलब ये हुआ कि राजनीति जब इंसान पढ़ता है तो उसके अच्छे बुरे का, कम फायदा का, नुकसान सब सोचने लगता है। ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि अब कृष्ण जो हैं राजनीति पढ़ लिए हैं, तो उनके अंदर छल कपट आ गया है। वे हमारे दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं और केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। फिर श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया कि उन्हें गोपियों से प्रेम है, उनको छोड़कर पीछे यहाँ पर मथुरा आए हैं तो एकदम भूल ही गए हैं। और श्री कृष्ण जब राजधर्म भूलते जा रहे हैं, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले जो यहाँ गोकुल में थे तो अत्याचार किसी पर होते हुए देख नहीं सकते थे, वे खुद अत्याचार अब कर रहे हैं, खुद अनीति पर उतर आए हैं, ऐसा उनके मन में आ जाता है। इसलिए वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इस पद में गोपियाँ बहुत ही चतुर हैं बात करने में। जो उद्धव इतने बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया अपने बात की चतुराई से, ये कहा गया है। तो कैसे कर दी हैं, इसका उत्तर देखते हैं। गोपियाँ वाक चातुर्य हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, इतना बात करने में वो आगे हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव जो ब्रह्म के ज्ञानी हैं, उनके सामने एकदम चुपचाप होकर खड़े रहते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण का जो प्रेम है वह सच्चा प्रेम था। यही उमड़ाव, यही बातें सुनकर उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो गोपियाँ हैं कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं। वो तो उनको समझा रहे थे। और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। ऐसा उन्हें अनुभव हुआ कि इन्हें समझाना तो बेकार है, ये तो कृष्ण के प्रेम में एकदम से घुटने टेक दी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित में जो 4 पद दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए सूर के माने सूरदास के जो भ्रमर गीत है, भ्रमर कहते हैं भावरे को, और भौरा तो आप जानते हैं हमेशा गुनगुनाता रहता है, बहुत मीठा उसका आवाज़ होता है, कि मुख्य विशेषताएं बताइए। मैंने उसमें क्या विशेषता थी भ्रमर गीत जो लिया गया है 4, उसमें उसका आंसर देखिए। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो कुछ है विशेषताएं उसको मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। जो गोपियाँ विरह के अग्नि में जल रही हैं कृष्ण के, ऐसा बताया गया है। फिर इस पद में सगुण ब्रह्मा की सराहना की गई है कि ब्रह्मा ही सब कुछ हैं, ये प्रेम वगैरह सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, ऐसा बताते हैं उद्धव जी गोपियों से। इसमें गोपियों के माध्यम से उलाहना, किसकी उलाहना? कृष्ण की देती हैं। वाक चातुर्य, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है जो कृष्ण के प्रति उलाहना देती हैं। और फिर गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन भी है। इसमें इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन किया गया है।
और उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्र दिया गया है कि गोपियाँ इतना होने के बाद भी कृष्ण के ही प्रेम में हैं और कुछ नहीं चाहती हैं, तो उसकी विजय हुई। और पदों में एक निष्ठ प्रेम और संगीतात्मकता का गुण भी है। इतनी अच्छाइयाँ इन चारों पदों में है। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और भी तर्क दीजिए। तर्क का मतलब होता है उदाहरण, किसी को उदाहरण के तौर पे कहना। तो आंसर है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देता। कुब्जा बच्चों एक स्त्री है जो मथुरा में रहती है, वह कुरूप है और उसका शरीर पर जो है टेढ़ा मेढ़ा शरीर रहता है, उसको लोग चिढ़ाते हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान से जब कृष्ण उनसे मिलते हैं तो कुछ वाद विवाद होता है, फिर कृष्ण उसको छूते हैं और वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है। उसी को कह रही हैं गोपियाँ कि तुम यह करो कि यह योग कुब्जा को जा कर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मीठी खाट का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा। निबौरी कहते हैं जो नीम के बीज को, जो बहुत ही कड़वा होता है, वही कहती हैं जो हमें कृष्ण से इतना प्रेम भरा मीठा स्वाद हमने चख लिया है तो हम निबौरी क्यों खाएंगे, इतनी कड़वाहट भरा चीज़ क्यों खाएंगे। जो वो कहती हैं योग संदेश को, योग मार्ग कठिन है। उनके कहने का मतलब है कि प्रेम करना तो आसान था जो कृष्ण से हो गया, और योग मार्ग जो है बहुत कठिन है, उसमें तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, तब जाके हो पाती है। उतना हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत कोमल शरीर वाली हैं, बहुत नाजुक हैं, और साधना करना तो बहुत कठोर काम है, पूजा पाठ करना ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए सब असंभव है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए तो प्रेम ही अच्छा है। प्रश्न नंबर 14 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। कह रहे हैं उद्धव तो वाकई बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म के ज्ञानी थे वे, और नीति की बातें भी जानते थे, फिर गोपियों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य माने उनकी बातों से वे कुछ बाहर नहीं निकल पाए, उनसे बहस नहीं कर पाए, ऐसा क्या था गोपियों में, ये बताया गया है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। उनको ज्ञान था, ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें समाज में जो व्यवहार था उसका अनुभव उनको नहीं था कि किससे कैसा व्यवहार करते हैं। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, मैंने उनसे प्रेम नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था प्रीत नदी में पाओ न बोरियों, मतलब कि कृष्ण के पास जो कृष्ण जी हैं, प्रीत नदी उन्हीं को कहा गया है कि उनके पास रहते हुए भी ये उनके प्रेम में नहीं पड़े, उनसे इनको प्रेम नहीं हुआ। उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था और उद्धव जी उनके बात का कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि सही था। इससे गोपियों का वाक चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, ये भी उद्धव जानते थे, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था, कि उद्धव जो है वो प्रेम से उनको मतलब नहीं था, वो तो ज्ञानी थे। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर उठी, माने उनका जो बोलने का तरीका था, चतुराई था, वो और भी खुश हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा कि जो कृष्ण जी हैं वो राजनीति पढ़ाए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है। कहते हैं कि जो गोपियां हैं उन गोपियों की बातें क्या आज की राजनीति में नज़र आ रहा है, ऐसा आज भी है, ये पूछ रहा क्वेश्चन।
तो आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है इसका आंसर। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, वे खुद ना आकर योग संदेश भेजते हैं उद्धव के जरिए। एक चाल नज़र आती है उनकी इस चीज़ में कि वे अब राजनीति पढ़ाए हैं, बहुत चालाक वे हो गए हैं, जो खुद ना आकर योग संदेश भेजते हैं, प्रेम का पत्र ना भेजकर योग संदेश भेज रहे हैं, वो भी किसके जरिए, उद्धव के जरिए। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी कि कृष्ण जो है इतना राजनीति पढ़ लिया है कि वो हमसे छल करने लगा है, उसे हमसे कोई लगाव नहीं है। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए। मतलब ये हुआ कि हरि माने कृष्ण जी जो हैं अब राजनीति ज़्यादा पढ़ ली हैं, उन्हें अपने अच्छा बुरा फ़ायदा नुकसान अब सब जान गए हैं, वही काम करेंगे जिनमें उनका फ़ायदा हो। और फिर क्वेश्चन बताया है, क्या पूछा क्वेश्चन में कि क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन माने आज की राजनीति में नज़र आती है या नहीं। तो नीचे देखते हैं इसका क्या आंसर रहेगा। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। जो इस समय की राजनीति है उसमें केवल छल कपट है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो राजनेता लोग हैं वो बहुत से वादा करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नदियाँ बनवा देंगे, पुल बनवा देंगे, जॉब दे देंगे, तमाम बातें कहते हैं करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। किंतु जनता जो है वो बेचारी लूटी हुई रह जाती है, जो कहते हैं ऐसा कुछ करते नहीं हैं। कहते हैं आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। गरीबी का कुछ बल्कि गरीबी की संख्या बढ़ती ही जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरा है। हाँ बच्चों, तो आपके क्वेश्चन आंसर सूरदास के पद जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब आप ये पद जो है इसका आप पद का भावार्थ हम यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पद नंबर 1 का स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे बच्चों। अब यहाँ पर पद नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे पद का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आप आखिरी पद है चौथा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बच्चों, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। ओके बाय बच्चों।